मज़हर अब्बास साहब, इमरान खान का लेटर, आप इसके कंटेंट से, पहली बात तो इंटेंट की बात भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि जो इमरान साहब फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट टेंटेड लोगों के साथ खड़ी हो गई है, 2 बार NRO ज़दा शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के साथ खड़ी हो गई है, इसलिए फ़ौज पॉपुलर नहीं रही और एजेंसियां जो है वो रोकने पे लगी हुई हैं तहरीक इंसाफ को, बजाय अपना काम करें। दहशतगर्दी में फ़ौज को सपोर्ट नहीं मिल रही क्योंकि 8 मई का इलेक्शन चुराया गया। ये तमाम चीज़ें, हाउ डू यू टेक द कंटेंट ऑफ दिस लेटर सर, और आप किस तरह देखते हैं इस मुल्क के अंदर इस वक्त माहौल क्या चल रहा है? वो अदालती मामले हो, 26वीं तरमीम हो, पैका का ऑर्डिनेंस हो, जज का ट्रांसफ़र हो। जी शुक्रिया कामरान। देखिए मुझे ये इस ख़त के ज़रिए अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 हफ्ते में इमरान खान साहब ने 2 ख़त लिखे हैं। एक ख़त आर्मी चीफ़ को जो अभी जी एक चीफ़ जस्टिस को जो ख़त लिखा है वो ज़्यादा ज़ाहिर है ज़्यादा तवील है और उसमें कोई 350 सफ़ात का है। लगता ही है कि इमरान खान अपनी किताब मुरतब कर रहे हैं। अच्छा, और किताब आपकी भी बड़ी गज़ब की आई है। ये ख़त जो है ये हाँ जी शुक्रिया। देखिए इसमें मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि ये एक इमरान खान साहब के अपने पॉलिटिकल नैरेटिव में एक शिफ्ट नज़र आती है। जो हार्श टोन थी वो फ्लेक्सिबल नज़र आती है। इस ख़त में जो एक पॉजिटिव बात है वो ये कि उन्होंने इस हुकूमत को ओवरथ्रो करने की बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि आपने गलत लोगों को जो है इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया है उनके नज़दीक, और ऐसे लोगों को आपने सपोर्ट किया है कि जो है वो मैंडेट नहीं, जिनके पास मैंडेट है। तो उसको उस अंदाज़ में हमें देखना चाहिए। जो PTI का एक मौक़िफ़ है कि गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, जो असल पावर है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है और इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी चाहिए, तो इसे हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। लेकिन जो उनका पूरा एक नैरेटिव था माज़ी में, यानी मौजूदा आर्मी चीफ़ के हवाले से, तो वो हमेशा वो डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते थे कि जी ये जो है अफराद का मसला है, ये पूरे इदारे का मसला नहीं है। तो आज उन्होंने जो ख़त उनके सरबराह को लिखा है, उन्होंने दरअसल यही कहा है कि आपने जिन लोगों पर हाथ रखा है, जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, ये लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और इसी हवाले से यही नज़र आता है कि जिस तरह जैसे मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, और मुझे लगता ये है कि जो टोन अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट या अगेंस्ट द आर्मी चीफ़ इससे पहले हमें नज़र आती है। लेकिन मदर साहब, मुझे 2 सवाल आते हैं आपसे। वो थोड़ी आपके नज़दीक 2 चीज़ें सर, ये आप अगर कह रहे हैं कि टोन मेलो डाउन हुई है इमरान खान की आर्मी चीफ़ के हवाले से, इसका क्या फ़ायदा इमरान खान को प्रैक्टिकल एंड पॉलिटिकल टर्म से मिल सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, किस हद तक आप इमरान साहब के जो कंटेंट है इस लेटर का उससे एग्री करते हैं कि ऐसा ही हो रहा है? देखिए कामरान, एक तो जो कंटेंट की बात है, तो जो 8 फरवरी का मैंडेट है वो तो क्वेश्चनेबल है। मेरा ख्याल है ये जो लोग जीते हैं, बहुत से लोग जो जीते हैं वो ख़ुद ये बात करते हैं। आप मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात कर लें, कराची में मैं जो पीपल्स पार्टी या MQM के लोग हैं उनसे मेरी गुफ्तगू रहती है, तो कोई बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं करता कि नहीं हमारा जो मैंडेट है वो बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल सही जीते हैं। वो इस तरह की बातें आपको मिलेंगी जो जीतने वाले। और आपको लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तब्दीली आई है, ये हुकूमत का कोई मंसूबा है इमरान खान को ताकि रिलीफ ना मिले, या अपने हिसाब से कोर्ट चलाने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट? आपको लगता है समझ? देखिए ये मेरा ख्याल है ये बहुत ये मेरी तो हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से भी वो है, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। और ये डिस्टर्बिंग, अगर आज जो कुछ आप कर रहे हैं तो जाहिर है कल आप अपोजिशन में होंगे, और इस चीज़ को हमेशा हमारी सियासी जमातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। बदकिस्मती से नहीं रखती कि जो इक़दाम, जैसे पैका की आपने बात की, पैका में जो सियासी जमातें हैं जब वो अपोजिशन में होती हैं उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है, जब वो हुकूमत में आती है तो हुकूमत कहती है कि मज़हर अब्बास साहब को क्या मसला है, या कामरान शाहिद को या एंकर्स को क्या मसला है, अगर हम कह रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ को डिस्करेज होना चाहिए, और आपके मीडिया का एक बंदा बीच में बैठा होगा उस बॉडी के अंदर जहाँ पीले होंगी या सुनी जाएंगी, तो प्रॉब्लम क्या है सहाफ़ियों को पैका से? देखिए कामरान, ये बड़ी बहस है, लेकिन मैं मुख्तसर ये बता दूं कि मेरे और आपके दरमियान कोई किसी बात पे तनाज़ा हो जाता है, आपको मेरी बात कोई बुरी लग जाती है, मुझे कोई आपकी बात बुरी लग जाती है, तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ ना, आप मुझ पे केस कर सकते हैं,
मुसद्दिक मलिक साहब मुझ पे क्यों केस करेंगे? मुसद्दिक मलिक साहब मेरे खिलाफ क्यों एफआईआर वो करेंगे? तो इसका जो स्कोप है वो उन्होंने इतना डेंजरसली पॉइज कर दिया है। जिस तरह एफआईआर में हमने देखा बहुत सी, आप अरशद शरीफ का केस ले लें, अरशद शरीफ के केस में कौन कौन से कंप्लेनेंट्स हैं जिनका शायद कोई ताल्लुक ही उससे नहीं था। वो मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एफआईआर्स कटवा दी गई, और भी बहुत बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है इसको सीरियसली विड्रॉ करके एक नया कानून बनाने की जरूरत है, सब मिलकर उस सर कानून को बनाएं। आप पॉइंट और मैं आपका आ माजी गया, में भी ये बात करता रहा हूं। बिल्कुल ठीक है साहब, का पॉइंट आ गया।